In our today's video lecture, we are discussing about the triangle chapter, that is the 6th chapter of class 10th mathematics. Okay, so we are starting this chapter today. Just a brief introduction about the things which are in the chapter. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल्स. देखो 9th क्लास में जो हमने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था, इन दिस वी हैव वर्क विथ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूरा पढ़ा है. बट नाउ वी विल लर्न अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, अभी हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी. ओके, वेन एवर वी टॉक अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ओके, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू थिंग्स. So if we are talking about the two triangles and we are talking about their congruency, so when we have two triangles, when we say that they are congruent to each other, when each part of this triangle is equal to each part of this triangle, that means इस triangle का हर एक side, हर एक एंगल इस ट्राइंगल के हर एक साइड और हर एक एंगल के बराबर जब होती हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जब इक्वल हो जाती हैं, देन वी से दैट इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, एंड फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी यूज द SAS, ASA. ठीक है, RHS वी हैव ऑल्सो लर्न. सो हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी थी इसके लिए. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी. नाउ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी क्या है? जो चीज़ें आपको सिमिलर दिखेंगी हमेशा. ठीक है, सिमिलैरिटी इज नॉट अबाउट योर इक्वलेंस. ठीक है, हमेशा इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बट सिमिलर होना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अबाउट टू सर्कल्स, if I say about two circles, ठीक है, any two circles of any radius, if I am talking about, then always they both have the similarity. ठीक है, they both figures, this circle and this circle, they are similar always. ये हमेशा सिमिलर फिगर ही ड्रॉ करेंगे. आइदर दे हैव एनी टाइप ऑफ रेडियस. ठीक है, कोई भी रेडियस उनके पास हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी आपके दो सर्कल हों. ठीक है, दे हैव ऑलवेज सिमिलैरिटी. इफ वी टॉक अबाउट एनी इक्विवेलेंस ट्राइंगल, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड योर इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो विथ एनी साइड, ठीक है, दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ एनी साइड इज ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, मे बी पॉसिबल दैट दीज इट्स साइड आर 1 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड आर 2 सेंटीमीटर, बट आफ्टर हैविंग डिफरेंट साइड दे आर सिमिलर टू ईच अदर. सो सिमिलैरिटी की जो डेफिनेशन है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स. ओके, अगर हम किसी दो चीज़ों को सिमिलर बोलते हैं, दैट मीन्स देयर शेप्स आर इक्वल. ठीक है, उनके शेप्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, देन वी आर सेइंग दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर. इफ़ वी टॉकिंग अबाउट एनी टू ट्राइंगल, तो इनके बारे में हम सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा जब तक हमें इनके बारे में कुछ पता ना हो, दैट व्हाट आर द एंगल्स आर देयर, व्हाट आर द साइड्स आर देयर. ठीक है, सो टू क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी. ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए हमने दो क्राइटेरिया लिए हैं. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. ठीक है, कोई भी एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ओनली. ठीक है, सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी. सी एग्जैक्टली लाइक योर सर्कल, स्क्वायर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, सो मीन्स जिसकी भी इक्वल साइड्स होती है ना, सारी की सारी, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी आपस में सिमिलर होती हैं. ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है आपका वो इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन फॉर बीइंग सिमिलर. ठीक है, सेकंड कंडीशन फॉर बीइंग सिमिलर इज देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. सो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? उनकी जो भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं आर इन सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो. उनका जो रेशियो होता है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, तो सेम रेशियो होगा उन दोनों की साइड्स का अगर हम रेशियो निकालेंगे. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज़ अ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, तो दोनों की जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी. ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग ऑन द चैप्टर सिमिलैरिटी, द फर्स्ट थ्योरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. This proof of the theorem is not cancelled from your syllabus, so it can come in your syllabus. That is the Thales theorem. ठीक है, two names are there. First is Thales theorem
एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रपोर्शंस को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द रेशोज। ठीक है, हम किस पे वर्क कर रहे हैं, रेशोज पे वर्क कर रहे हैं, रेशोज ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उस पर हम वर्क कर रहे हैं when they are equal to each other, and this is the theorem which tell about that। ठीक है, तो this theorem statement इस theorem का क्या है, when we have a triangle, ठीक है, if we have a triangle ABC and we have drawn one parallel line, ठीक है, वन पैरेलल लाइन टू वन ऑफ इट्स साइड, किसी भी इसकी एक साइड पर आप पैरेलल ड्रॉ करिए। हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पैरेलल टू एसी, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पैरेलल टू एबी। ठीक है, किसी भी एक साइड के अलॉन्ग आपने क्या किया, एक पैरेलल ड्रॉ किया इन ट्राइंगल एबीसी। व्हाट वी आर सेइंग, बीसी इज पैरेलल टू डीई, ठीक है, विच इज ड्रॉन बाय अस। देन इट इज इंटरसेक्टिंग एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये जो पैरेलल है वो ट्राइंगल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट द डी पॉइंट एंड एट द ई पॉइंट। ठीक है, सो दिस पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स डी एंड ई आर गोइंग टू डिवाइड दीज टू साइड्स इन सेम रेशियो। जब भी हम किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के अलोंग कोई भी क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, उस ट्राइंगल को किसी फिक्स रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। उसकी दोनों जो साइड्स बची हैं उसको आपको फिक्स रेशियो में डिवाइड कर देगी, एंड यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, दिस इज द गिवन थिंग्स फॉर यू, दैट इट इज अ ट्राइंगल एंड बीसी इज पैरेलल टू डीई। ठीक है, टू थिंग्स आर गिवन टू यू, एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव इन दिस थेल्स थ्योरम, यू नीड टू प्रूव दैट अगर ये होता है तो आपका AD अपॉन DB is equal to your AE upon EC। That means ratio of this side, जो ये D पॉइंट ने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, दिस यू नीड टू प्रूव फॉर थेल्स थ्योरम। लेट्स सी थेल्स थ्योरम को हम प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शंस सो दैट वी कैन प्रूव द थेल्स थ्योरम। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन दैट इन ट्राइंगल ADE, जो ये वाला ट्राइंगल है, इन दिस वी आर ड्रॉइंग द हाइट्स फॉर दिस ट्राइंगल। इस ADE ट्राइंगल के लिए मैंने एक हाइट ड्रॉ की, ठीक है, विच इज इंटरसेक्टिंग हेयर एट M पॉइंट। क्लियर, फ्रॉम E ऑल्सो आई एम ड्रॉइंग अ हाइट हेयर। हाइट इज ऑलवेज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इज द N पॉइंट वी हैव टेकन, एंड वी हैव फर्दर डिवाइडेड दिस ट्रेपेजियम शेप इनटू टू ट्राइंगल्स टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, देखो हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB। फॉर AD अपॉन DB वी नीड ट्राइंगल ADE एंड वी नीड दिस वन ट्राइंगल जिसमें ये DB साइड आ रही है। ठीक है, एंड फॉर AE अपॉन EC, AE के लिए हमें ADE चाहिए, एंड फॉर EC वी नीड दिस वन ट्राइंगल। ठीक है, तो इतने ट्राइंगल का हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा जिनमें ये साइड्स आ रही हैं। AD साइड ADE ट्राइंगल में आएगी, सो AD को बेस मान करके आप ADE का एरिया निकालेंगे। देन AE साइड आएगी तो आप AE को बेस मान करके इसका एरिया निकालेंगे। बेस के ऊपर जो लाइन होती है दैट इज योर हाइट। ठीक है, तो बेस के अकॉर्डिंग आपकी हाइट चेंज हो जाएगी। क्लियर, देन वी विल फाइंड दिस ट्राइंगल्स एरिया एंड दिस ट्राइंगल्स एरिया। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एंड देन वी विल फाइंड द थेल्स थ्योरम। बहुत इजी थ्योरम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू प्रूफ इट। क्लियर, देखो वी आर गोइंग टू प्रूफ इट। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो ADE हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग फॉर AD साइड। ठीक है, तो AD साइड के लिए यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ अपॉन बेस अपॉन हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट। सो AD अगर बेस है, AD we can write here, if AD is base then what is the height, जो AD के ऊपर खड़ी है ये वाली लाइन, then EN is height for this। ठीक है, this is your area for the ADE triangle when AD is base, जब AD base है। सेम ट्राइंगल के लिए हम एरिया निकालेंगे when AE is base, क्योंकि हमको इधर AE भी चाहिए ना। ठीक है, we will divide these equations। now we need, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड क्या निकालना है हमें, DB। तो देखो किस वाले ट्राइंगल में आपका DB आ रहा है, DB इन दिस ट्राइंगल DBE।
ठीक है, एरिया इज सेम, हाफ इंटू बेस, बेस इज योर db इंटू हाइट. नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट हाउ वी आर फाइंडिंग द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, कैसे हम इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड कर रहे हैं इसके लिए. ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंट इज देयर. देखो क्या होता है, व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा है. ठीक है, इट इज नॉट एट 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री होता, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट ई एंड दिस इज द पॉइंट बी. ठीक है, हमने इस वाले ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है. देखो अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता तो डी ई विल बी हाइट. डी ई क्या हो जाती, हाइट. बट फॉर दिस ट्राइंगल हमें कोई ना कोई 90 डिग्री की हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो इट विल कम आउटसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, आउटसाइड आएगी. सो दिस विल बी द हाइट. देखो 90 डिग्री पर ई पॉइंट से कौन सी 90 डिग्री पर जो लाइन आ रही है वो हाइट है. हमने बोला ना 90 डिग्री पे जो आती है वो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है. ठीक है, तो ई पॉइंट से हमने जब यहाँ पर को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एन पॉइंट पर आया. दैट मीन्स फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो ई एन इज द हाइट. इस ट्राइंगल के लिए भी क्या है, आपकी जो ई एन वाला पॉइंट है दैट इज योर हाइट. सो ई एन दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. क्लियर. नाउ सी, वन थिंग इज देयर, दीज टू थिंग्स इफ वी डिवाइड द इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं by dividing equation first from second से हमने डिवाइड किया, it will become area of ADE upon area of DBE is equal to half into AD into EN. ठीक है, ये वाला पोर्शन, एंड अपॉन दिस हाफ into dB into En. En and En cancel, half and half cancel. So this will become your AD upon dB. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, AD upon dB. इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया. क्लियर, वन साइड इज क्लियर टू यू. नाउ वी नीड टू फाइंड द सेकेंड वन, AE upon EC. कौन से ट्राइंगल में आएगा AE upon EC? इन ट्राइंगल एरिया ADE. देखो ADE का ही निकालेंगे, बट व्हाट इज द बेस नाउ, AE के लिए हम AE बेस लेंगे, तो बेस, इस बेस के अकॉर्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली DM वाली. ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इज योर AE एंड अकॉर्डिंग टू दिस बेस हाइट्स क्या हो जाएगी, DM. जो भी बेस के ऊपर 90 डिग्री पर स्टैंड करने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड योर हाइट. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन फोर्थ. अगेन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन, देखो EC साइड किस में आएगी, इस वाले ट्राइंगल में DEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC इंटू, देखो इसके लिए भी सेम होगा, ये 90 डिग्री पर नहीं इंटरसेक्ट करा, 90 डिग्री इधर बन रहा है, तो दिस विल बी द हाइट. DM विल बी द हाइट फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो. क्लियर. नाउ वी विल डिवाइड अगेन बाय डिवाइडिंग. वी हैव, क्या बन जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू, देखो हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, एंड इट विल बिकम योर AE अपॉन EC. AE अपॉन EC हो जाएगा, सिंपल. नाउ व्हाट वी कैन डू, सी दिस इज योर इक्वेशन 6. नाउ सी थर्ड इक्वेशन एंड सिक्स इक्वेशन हाउ इट कैन बी इक्वल. एरिया ऑफ ADE सेम है, बट एरिया ऑफ DB here and DEC here. Now remember the theorem you have learned in 9th class that if two triangles have same base, and they are between the same parallels, अगर दो ट्राइंगल हैं वो सेम बेस पर स्टैंड करते हैं, पहले का बेस भी यही है, सेकंड का बेस भी यही है, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो दोनों पैरेलल्स के बीच में है, सो देयर एरिया इज इक्वल. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC. दैट मीन्स DBE का एरिया एंड DCE का एरिया इक्वल है. इसका मतलब क्या है कि ये एरिया ऑफ DBE एंड एरिया ऑफ DEC आर इक्वल. ठीक है, इफ दिस इज इक्वल देन वी कैन से दैट दीज बोथ आर इक्वल. इफ दीज बोथ आर इक्वल, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 7th. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन
7th, ठीक है. What we have AD upon DB is equal to AE upon AC. So this is the proof of your theorem कि कैसे आपने प्रूफ किया. ठीक है. Now applications के लिए आपकी theorem reverse भी लग सकती है. That means converse of this theorem is also true. That means if between any two triangle the ratio is equal, ठीक है, रेशियो अगर इक्वल होता है देन वी कैन से दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, अगर रेशियो इक्वल है तो वी विल से दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल. एंड इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल गिवन है, अगर आपको गिवन है कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज अ ट्राइंगल, दे आर इंटरसेक्टिंग, सो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, इनका रेशियो इक्वल है. और अगर आपको रिवर्स ऑफ द थ्योरम दिया है दैट रेशियो इज इक्वल, तो रेशियो इक्वल होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. क्लियर. सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम है, बहुत अच्छे से देख लेना इसको. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज योर 6.1 एक्सरसाइज. ठीक है. 6.1 एक्सरसाइज से आपका कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है. फ्रॉम द नेक्स्ट सम ऑफ द एक्सरसाइजेस two proofs of the theorems are removed from there. Exercises are not removed from your triangle chapter. Exercises कोई भी remove नहीं हुई है. उसने particularly लिखा हुआ है that the proof of theorem is removed from your syllabus. So only the proof will be removed. Nothing will be else will be removed. You have to do the question answer of each and every exercise here. Okay.